जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने ही क्लास एडू 10 क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस ओमिक्रॉन के दरमियान भी अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। एहतियात तो बरतना ज़रूरी है, बस यही इसका एक उपाय है दोस्तों। और हम लोग पढ़ाई जारी करें। बहुत दिन से फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ था। फिजिक्स का क्लास जो है आपका एकमात्र पढ़ाए थे यूनिट एंड डायमेंशन। वो बेसिक चीज़ है, मात्रक एवं विमाएँ। हम बताए थे कि फिजिक्स जैसे आपका हर सब्जेक्ट में हम कहते हैं कि यूनिवर्स से उठाइए, यूनिवर्स। इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में क्या है? आपका द्रव्य है, मतलब हम लोग हैं, पदार्थ है, सारे चीज़ पृथ्वी पर्वत द्रव्य है, प्लस क्या है? ऊर्जा है, बराबर बताते हैं। तो केमिस्ट्री में बताए थे सिर्फ कि द्रव्य ऊर्जा का रासायनिक संरचना, संगठन, गुण, धर्म, इसका पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि जैसे हम हैं, हम जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये ऊर्जा हो गया। और हम क्या है? पदार्थ हैं। तो दोनों का अध्ययन किया जाता है, मतलब पदार्थ ऊर्जा का पारस्परिक संबंध कहिए या क्रिया कहिए, दोनों का क्रिया का, द्रव्य पदार्थ ऊर्जा का दोनों का पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। यही फिजिक्स है। फिजिक्स जो है PHYSICX, ये शब्द बना था फ्यूसस से। क्या बना था? फ्यूसस जो आपका एक शब्द है। ये शब्द जो है ग्रीक शब्द है। क्या? सब शब्द ग्रीक से ही आया है। ग्रीक कौन देश है? यूनान। कौन है? यूनानी शब्द है। कौन शब्द है? यूनानी शब्द है। इसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या अर्थ होता है? प्रकृति, नेचर। क्या होता है? तो नेचर में हम लोग हैं, नेचर में ऊर्जा है, तो नेचर की स्टडी हम लोग करते हैं। इसकी बात हम चर्चा किए थे। और फिजिक्स में आपका बताए थे कि इसका फादर न्यूटन है। फिर कौन है? न्यूटन। बहुत सारा काम किया। प्रिंसिपल उनका बुक था, न्यूटन्स लॉ दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम दिए हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसलिए न्यूटन को फादर कहा जाता है। ऐसे अगर न्यूटन ऑप्शन नहीं रहे तो आप गैलीलियो अगर है तो गैलीलियो भी मार सकते हैं, आइंस्टीन भी मार सकते हैं, ऑप्शन नहीं रहेगा तो, है ना, फिजिक्स का। अब दोस्तों बात है कि हम किसी एक लिमिट पर नहीं पढ़ाते हैं। कहने का मतलब ना तो मैं आर्मी का स्पेशल सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ना तो बीपीएससी का स्पेशल, एसएससी का, ना जीडी का, सबका मिक्स, ऑल ओवर मेरा वीडियो सब देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं बात को। लेकिन एक क्रिटाइज अलग अलग कैटेगरी करना जरूरी है। जैसे देख होता क्या है, और फिजिक्स में पढ़ाए थे मात्रक एवं विमाएँ। बताए थे जितने भी चीज़ हैं, मान लीजिए अगर बोले 10 बताए तो उसमें 10, सिर्फ बोले 5, 6, 7, 8, ये क्या है? इसको फिजिक्स नहीं माना जा सकता। ये राशि है, सिर्फ क्या? अमाउंट है। ये राशि है, ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी वही होगा, पहला वीडियो देखेंगे आप लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि उसी कहते हैं जिसको मापा जा सके। जैसे अब मेरे मन, इच्छा, प्यार, दुख, सुख को माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं ना। तो ये फिजिक्स नहीं है, ये भौतिक नहीं है। भौतिक वही होगा जिसको माप सकते हैं। जैसे इसको माप सकते हैं, लंबाई है। पानी को वजन नाप सकते हैं, चीनी को तौल सकते हैं। तो वो जिसको तौल सकते हैं, मापा जा सकता है, वो क्या है? जिसका मापक हो, जिसका बीमा हो, कुछ अपना बीमा हो, डायमेंशन कुछ हो, बीमा जिसको कहते हैं, कुछ अपना। जैसे मेरा डायमेंशन है कि नहीं, मेरा डायमेंशन हो गया, इतना हम हैवी हैं, तो डायमेंशन हो, तो उसको भौतिक कहेंगे। जिसको मापा जा सके, जिसका डायमेंशन हो, वही भौतिक राशियाँ हैं। और वहाँ बांटे थे भौतिक राशियाँ माप दिशा के आधार पर 2 भाग में, सदिश राशि, अदिश राशि। वीडियो देखें जा करके, सदिश राशि और अदिश राशि। और क्वांटिटी के आधार पर आपको बताए थे सारी भौतिक राशियाँ जो है आपको मापने का। मूल भौतिक राशि 7 बताए थे, मूल भौतिक राशि 7, और बाकी जितने भी उससे डिराइव निकाला गया भौतिक राशियाँ, ये सब यूनिट डायमेंशन का चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर है आपका मोशन। क्या है? मोशन, गति। क्या चैप्टर है? देखिए चैप्टर का नाम क्या है? मोशन है, MOSTION, मोशन मतलब गति या रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, चैप्टर क्या नाम है? मोशन एंड रेस्ट, आराम। इस चैप्टर को पढ़ने में देखिए क्या है कि थ्योरी हर जगह पूछेगा। इसका जो थ्योरी है वो हर जगह पूछता है। थ्योरी मतलब ये जो पढ़ाने जा रहे हैं अभी हम, वो आर्मी का हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा हो, हर जगह इसका थ्योरी पूछेगा। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं हर जगह पूछेगा। लेकिन अब है कि
एसएससी क्या करता है, सेंट्रल एसएससी वो ग्राफ पूछ देता है। क्या करता है, ग्राफ ही पूछता है। जो कहीं नहीं पूछेगा वो एसएससी पूछेगा ग्राफ। आर्मी का जो बच्चे होंगे देखेंगे, आर्मी टेक्निकल का, कौन, आर्मी टेक्निकल का जो बच्चे होंगे उनको न्यूमेरिकल पूछता है। क्या है, इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल पूछता है ना। तो इसके लिए हम स्पेशल क्लास एक कर देंगे आर्मी टेक्निकल के लिए, वहाँ लिख देंगे ओनली फॉर आर्मी टेक्निकल। वो न्यूमेरिकल सिर्फ आर्मी टेक्निकल का बच्चा पढ़ेंगे, सिर्फ लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ आर्मी टेक्निकल के लिए। या फिर थोड़ा सा ग्रुप डी भी बच्चे देख लेंगे, ग्रुप डी के न्यूमेरिकल पूछता है, तो रेलवे ग्रुप डी जो एग्जाम होने वाला, ये दो वो बच्चे के लिए हम लिख देंगे वहाँ पे, ये चलेगा। लेकिन आज का क्लास सबके लिए है, सब थ्योरी पढ़ रहे हैं, आज हम देखते हैं इसको, ठीक है। आइए, ये सब बातों को समझना चाहिए। ग्राफ एसएससी में पूछता है, बहुत क्वेश्चन करता है ग्राफ से, तो सारे चीज़ को देखना पड़ेगा। हर एग्जाम के मद्देनजर हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे सब क्लास को करेंगे, है ना। अब आइए, अब देखिए, ये नाम है मोशन। दुनिया में मोशन क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। मोशन क्या है, मोशन और रेस्ट। हम अभी मोशन में है कि रेस्ट में? अगर आप बैठ के देख रहे होंगे वीडियो तो आपको लग रहा होगा सर मोशन में है, हाथ पैर हिला रहे हैं, मोशन में चल रहे हैं, इधर से इधर, बोर्ड पे इधर से कर रहे हैं, मोशन में है ना। अगर ऐसे मेरे सामने कोई बैठे रहेगा तो उसको लगेगा तो रेस्ट में क्लास ले रहे हैं। कोई अगर दौड़ रहा है तो हमको लगेगा वो मोशन में है। लेकिन वो अगर कहीं और स्पीड से गाड़ी के देख रहा होगा तो उसको लगेगा वो मोशन में है। मान लीजिए सपोज दैट, अगर ट्रेन का उदाहरण लीजिए सिंपल, अगर एक ट्रेन चल रही है और हम खड़ा हैं प्लेटफॉर्म पे हम खड़ा हैं, ट्रेन चल रही है, तो हमको क्या लगेगा, ट्रेन स्पीड में चल रही है, ट्रेन क्या है, मोशन में है, हम क्या है, रेस्ट में हमको लगेगा। लेकिन सपोज दैट उसी ट्रेन में हम भी रहें, आप भी रहें, दो दोस्त बैठे रहें और ट्रेन चल रही है स्पीड से, तो दोनों को क्या लगेगा, हम दोनों को रेस्ट में। क्या लगेगा, रेस्ट में, आराम में हम दोनों। ट्रेन चल रहा है मोशन में, ट्रेन गति में है, हम क्या है, मोशन। तो तुलना करने पर ही रेस्ट और मोशन का परिभाषा निकल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान ले कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर हम हैं, तो पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी मोशन में है, हमारे रेस्पेक्ट पृथ्वी मोशन में है, हम क्या है, आराम में है। उसके तुलना में हम क्या है, आराम में है। वो तो बहुत स्पीड से घूम रही है तो मोशन में है, हम रेस्ट में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है पृथ्वी पर वो रेस्ट में है। इस तरह से तुलना करने पर मोशन और रेस्ट का कोई परिभाषा नहीं होता है। तुलना पर, पूरे ब्रह्मांड में तुलना करेंगे तो हर एक लगेगा तुलना पर कि वो मोशन में है, वो रेस्ट में है। इतना बात को समझिए आप, ठीक है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, मोशन में देखना क्या क्या। अगर ग्राफ पूछता है तो ग्राफ भी देखेंगे, है ना। सिंपल चीज़ बातें देखेंगे इसमें। पहले इसमें आप पहले देखिए कि आप बात को समझिए। इसमें दूरी, अब ग्राफ पहले बताएं कि ये है ना, पहले हम सोच रहे हैं ग्राफ बताए कि आपको क्या बताएं। ग्राफ ही देखिए, थोड़ा सा एक मिनट ग्राफ देख लीजिए पहले। मान लीजिए कोई एक्सिस है एक्स, ग्राफ में क्या करते हैं, एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। इस पर, इस लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे टाइम रख दीजिए। क्या रख दीजिए, टाइम, माने समय रख दीजिए। क्या रख दीजिए, समय रख दीजिए, ठीक है। इस पे, इस लाइन पे, इस लाइन जो ये पोजीशन वर्टिकल है, इसमें आप पोजीशन रख दीजिए किसी का। मान लीजिए हम ही हैं, हम ही का पोजीशन रख दीजिए, ठीक है। अब हमको समझना होगा तो कोई लाइन खींचिए इस पे, इस ग्राफ में कोई लाइन हम खींच दिए, मान लीजिए सपोज ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब समझने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कोई भी लाइन खींचे, अगर मान ले ऐसे रहे, एक्स है और वाई है, ये टाइम है, समय है, इस पर टाइम है, और ये जो वर्टिकल है ऐसे, इस पर नहीं देखिएगा, ये हर जगह टाइम ही होगा, ये हर जगह टाइम ही होगा। ये क्या होगा, ये पोजीशन होगा, स्थिति, वस्तु का स्थिति, हमारा स्थिति कहाँ है, पोजीशन। अगर हम फिर खींच दें कोई दूसरा लाइन, ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ ओ है। अब हम कैसे निकालेंगे इस व्यक्ति का पोजीशन क्या है, कैसे क्या कर रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में, कैसे समझेंगे इसको। तो आप कुछ नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को 2 पॉइंट कम से कम ले लें, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट ले लें आप, कहीं भी, कोई जरूरी नहीं कहीं ले लें, कहीं भी ले लें। और आप एक एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दें, एक एक्स एक्सिस पर ड्रा कर दें, और एक वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दें। वाई पर तो सेम हो जाएगा, ये लाइन रह जाएगा, सेम लाइन, चेंज नहीं हुआ। एक्स पर ड्रॉ कर दें, वाई पर। और टाइम देखिए, टाइम मान लें कि यहाँ पर 10 सेकेंड है तो कुछ तो बढ़ा होगा ही,
20 सेकेंड, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड टाइमिंग बढ़ रहा है ना, टाइमिंग इसका बढ़ रहा है। लेकिन देखिए पोजीशन, ये पोजीशन इसका ये देखिएगा, ऐसा ऐसे देखिए गड़बड़ा जाएगा। अगर इस पर देखिए पोजीशन नहीं, इस पर टाइम है, ये भी 10 सेकेंड है तो ये भी 20 सेकेंड है, ये टाइम बढ़ रहा है, यहाँ भी टाइम ही बढ़ रहा है। पोजीशन इसका ये है, पोजीशन कौन है इसका, ए। पोजीशन यहाँ था, यहाँ और यहाँ सेम लाइन पे है, तो पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करा तो ऊपर जाता। ये वस्तु जो हम थे, मान लिया कंचन सर यहाँ खड़ा है, यहाँ पे तो ऊपर गए नहीं गए, इस लाइन पे बढ़ना चाहिए था हमको, तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, लेकिन हम कहाँ हैं, उसी पोजीशन पे हैं। मान लिया अगर मुन्ना चौक पर हैं तो हम मुन्ने चौक पर ही हैं, टाइम मेरा बढ़ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, लेकिन हम खड़ा हैं एक जगह, हम इसी पोजीशन पर खड़ा हैं, है ना, टाइम बढ़ रहा है। इसलिए क्या है, वस्तु क्या है, इस ग्राफ को क्या कहेंगे, रेस्ट। रेस्ट में है वस्तु, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, माने यूनिफॉर्म में नहीं है, रेस्ट में है वस्तु, क्या है, रेस्ट में है। आगे समझ में, एक ग्राफ आपको अगर एग्जाम में पूछेगा ऐसा ग्राफ तो रेस्ट मारेंगे। अब इसमें आइए, इसको हम देखते हैं, इसमें भी वही काम कीजिए, 2 बिंदु ले लीजिए, 2 3 जो लेना है 2 मिनिमम ले लीजिए, आप ले लिए 2। एक टाइम पे लाइनिंग कीजिए, टाइम पे गिराइए, एक टाइम आपका ये है, टाइम पे गिराइए, टाइम पे गिरा दिए, एक पोजीशन पे गिराइए, ये पोजीशन है आपका, फिर वही टाइम पे गिराइए, एक लाइन टाइम पे गिराइए, गिरा दिए, एक पोजीशन पे गिराइए, क्या गिराइए, एक पोजीशन पे गिराइए। अब देखिए टाइम यहाँ से यहाँ मान लिया कि 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड बढ़ गया, मैंने टाइम भी बढ़ रहा है। पोजीशन अगर यहाँ पर व्यक्ति था, हम यहाँ खड़ा थे, कंचन सर के यहाँ खड़ा थे, तो अब इस लाइन पे आ गए, यहाँ चले गए, मैंने पोजीशन भी चेंज हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, एकदम देखिए यूनिफॉर्म चल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म। फिर एक पॉइंट अगर सेम ले लें तो फिर एक लाइन खींच दीजिए, है ना जी, और यहाँ से एक खींच दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर आगे बढ़ते चलेंगे आप, बढ़ते चले आप, फिर एक पॉइंट ले लेंगे, फिर एक पॉइंट लेंगे, फिर गिरा दीजिए आप, फिर इस पर गिरा दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट। यहाँ क्या होगा, 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, 10 सेकेंड बढ़ रहा है। यहाँ पोजीशन के सर यहाँ थे, के यहाँ चले गए, पोजीशन चेंज होते जा रहा है मेरा, और टाइम भी चेंज होता रहा, दोनों चल रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्म में एक समान चल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन माने एक फॉर्म में, स्कूल में ड्रेस चलता है ना यूनिफॉर्म, एक ड्रेस, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया माने एक समान। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मोशन मतलब गति, एक समान गति। इसको क्या कहेंगे, इस ग्राफ अगर कोई दे दे एग्जाम में आपको, एक एग्जाम में इस लाइन का ग्राफ रहेगा तो एक समान यूनिफॉर्म मोशन आप टिक मारेंगे। क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ देखेंगे तो यूनिफॉर्म, ये क्या मारेंगे, रेस्ट, ये क्या मारेंगे, रेस्ट। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ अगर मिले एग्जाम में, आप बनाइए घर पे, एक दो हम बताएं उदाहरण देकर, और आप घर बनाएं, हर ग्राफ को देखें। कोई ग्राफ मान लिया ऐसे दे दिया, कोई ग्राफ एक्स वाई मान लिया ऐसे बना हुआ है, एक्स वाई ऐसे बना हुआ है, और आइए कोई भी ग्राफ लीजिए, अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, एक्स है ये वाई है। अब देखिए इसको आप, फिर हम क्या बोले थे, ये मान लीजिए टाइम है, टाइम है, ये क्या है, पोजीशन है, स्थिति मेरा स्थिति है, आपका स्थिति है, पोजीशन। कोई पॉइंट दो लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, ठीक है। सेम देखिए वो जैसे कर रहे हैं हर जगह, पॉइंट लिए, एक टाइम पे गिराइए, टाइम पे गिरा दिए, यहाँ भी टाइम पे गिरा दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक पोजीशन पे गिराइए, एक पोजीशन पे गिराइए, ठीक है। तो देखिए कि पोजीशन चेंज हुआ, हम के थे हाँ ऐसी लाइन पे, इस लाइन पर देखना, ये तो टाइम का लाइन है, मेरा पोजीशन ऊपर बढ़ा नहीं बढ़े, हम पोजीशन मेरा नहीं बढ़ा, हमारा स्थिति जो है वही है, हम के कंचन सर यहाँ है तो यही हम हैं, लेकिन टाइम मेरा 10 सेकेंड था तो बहुत चेंज कर गया, टाइम हम बढ़ गए, 50 सेकेंड हो गए, 10-20 से नहीं 50 सेकेंड हो गए, 50 घंटा हो गया, 50 दिन हो गया, मतलब टाइम मेरा चेंज कर गया, ठीक है। टाइम चेंज कर गया और पोजीशन मेरा वही रह गया। तो ये ग्राफ संभव है, ये संभव है। आप दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, फिजिक्स क्या है, कॉमन सेंस है भाई। ये द्रव और ऊर्जा का संबंध बना रहे हैं हम लोग, अपना ऊर्जा का संबंध रखते हैं, तो ये क्या है, इसमें बताइए कि संभव है कि टाइम चेंज कर जाए, हम 10 दिन में 10 दिन यहाँ हैं और 50वां दिन 50 दिन हो गया,
फिर हम अपना ही पोजीशन पर हैं, हिले ना डोले, टाइम बढ़ते जा रहा है, अब पोजीशन मेरा एकदम रहा है, ये संभव नहीं, इम्पॉसिबल है। ये ग्राफ जो है इम्पॉसिबल ग्राफ है। दूसरी बात है कि एक ही टाइम, अगर मान ले एक ही है, टाइम क्या है 50 सेकेंड है, देखिए यहाँ पे अब पोजीशन चेंज नहीं किया, टाइम एक लाइन पे है, ठीक है। ये भी संभव नहीं, कोर्ट उट में फैसला इसी पर सुनाता है। तो ये ग्राफ देखिए, इस तरह से आप ग्राफ बनाइए, कितना टाइम देंगे नहीं हम, आप टाइम ग्राफ का देखिए, एसएससी में पूछता है, एसएससी बच्चे का स्टूडेंट के लिए है, जो एसएससी बनाते हैं उनके लिए ग्राफ का जरूरी है। 10-20 ग्राफ आप घर में बनाइए, गूगल से, किताब से, जैसे बनाइए आप, ठीक है। ये आपका वर्क है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक, चलिए अब आइए हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं, एकदम बेसिक्स उठाते हैं, जो हर क्लास में आप पढ़े होंगे, सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, हमको मालूम है कि आज से नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, तैयारी जो बेसिक हैं, जो 9th 10th किए होंगे, सीबीएसई बोर्ड होंगे, बिहार बोर्ड होंगे, सब पढ़े होंगे, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे वो भी पढ़े होंगे, लेकिन तो भी फिर मेरा फ़र्ज बनता है कि बेसिक से चलें, सब समझें, इसलिए मैं फिर बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा मेहनत लगता है जी बोर्ड को मिटाने में ना। चलिए आप अपना मेहनत कीजिए, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, है ना। अब आइए बेसिक चीज़ देखें, दूरी डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस, है ना जी, एंड विस्थापन, हिंदी में कहते हैं उसको विस्थापन, है ना। डिस्प्लेसमेंट, अर्थ देखिए नाम में ही है, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट हो गया किसी का, स्थान, प्लेसमेंट क्या होता है, स्थान, और डिस मतलब हट जाना, हटना, तो स्थान से हटना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और दूरी और विस्थापन क्या है, आपको जब मात्रक एंड बीमा पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि फंडामेंटल 7 है, फंडामेंटल यूनिट 7 है, उसमें दूरी होता है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है ना, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और ज्योति तीव्रता हो गया, और पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। दुनिया में यही आपका इसको मापा जा सकता है, मापा गया, और इस 7 मात्रक 1 2 3 4 5 6 दूरी का मात्रक क्या है, लंबाई जिसको कहते हैं मीटर, क्या हो गया मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का, टाइम का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। 7 मात्रक बताए हैं, आपका पहला जो हम वीडियो डाले हैं उसमें बताए हुए हैं 7। तो दूरी हम यहाँ देख रहे हैं, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर। तो दूरी पहले है क्या, पहली बात समझते हैं दूरी है क्या। जो निश्चित समय में, एकांक समय में जो हम तय करते हैं लंबाई वगैरह, वो दूरी है। लंबाई जो तय करते हैं एकांक समय में, माने एक समय, 1 सेकेंड, 1 मीटर, जो भी एकांक समय ले लीजिए आप, 1 घंटा 2 घंटा जो लेना है आपको, 1 साल 2 साल, एकांक समय ले लीजिए, समय 1 ले लीजिए, सेकेंड लीजिए, मिनट लीजिए, घंटा लीजिए, जो समय लेना है आपको, और जो आप लंबाई तय करेंगे वही दूरी कहलाता है। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है। विस्थापन क्या है, विस्थापन ये आपका, ये दूरी अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, समझाते हैं। जिसमें अदिश राशि इसमें है जिसमें दिशा डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है ना। और विस्थापन क्या है, विस्थापन भी है, लंबाई ही है। लंबाई जो हम तय करते हैं एकांक समय में, लेकिन लंबाई कैसा, यहाँ लंबाई भी, यहाँ लंबाई भी है। विस्थापन में एक निश्चित लंबाई, माने दिशा के
7, या कह सकते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा। ये आपका अदिश सदिश राशि हो जाएगा। इसमें दिशा है, इसमें क्या है, दिशा है, परिमाण भी है, दोनों चीज है, इसमें दोनों है। समझ रहे हैं इसको? अब आइए इसको, आपको ये तो आप देख लिए, अब इसको समझिए ठीक से। एग्जाम्पल से ऐसे देखिए, कुछ है नहीं, इसको समझिए। मान लिया यहाँ से हमको जाना हो कहीं दिल्ली, कहाँ जाना हो, दिल्ली। तो यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ पर पटना में है, पटना से हमको दिल्ली जाना है। यहाँ से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से मुंबई, है ना, मुंबई से हैदराबाद, जहाँ जाना है फिर यहाँ चले गए। कुछ भी ले लीजिए आप ऐसे जाना है। एक डायरेक्शन यहाँ पर है, ये आपका स्कूल है और ये घर है आपका, क्या है, यहाँ पर घर है, ये स्कूल है। आप स्कूल से चले तो ऐसे भी जा सकते हैं, है ना, घूम गए, ऐसे भी जा सकते हैं, घर पहुँच गए। तो ये जो आप बिना दिशा के गए, जैसे चले गए, यही दूरी है। दूरी क्या होगा, कुछ तो होगा, या तो 100 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, 200 मीटर होगा दूर। और न्यूनतम दूरी जो तय करेंगे, जिसमें दिशा भी हो, न्यूनतम दूरी जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। या तो घर को फोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, जैसे भी जाना हो। हम यहाँ पर मान लें मकान भी है, ईटा पत्थर तोड़कर जैसे सीधा दिशा में जाइए, और कम से कम दूरी जो हो सके। एक इसका जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक गए हम ऐसे, इसका सबसे कम दूरी बताइए कौन हो सकता है? ऐसे हो नहीं सकता है, ऐसे हो नहीं सकता है। सबसे कम दूरी ही है ये दोनों पॉइंट के बीच में, स्कूल और घर के बीच में। तो सबसे कम दूरी ही, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? एकदम समझिए ध्यान से। विस्थापन कहा जाता है। इसमें दिशा है, इसमें क्या है, डायरेक्शन है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। मान लीजिए यहाँ से देखिए, पटना से हम दिल्ली चले गए, कुछ भी हो सकता है। ये आपको मान ले कि 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर में नाप दिए, क्योंकि मीटर में होगा नहीं। दिल्ली जा रहे हैं ना जी, मुन्ना चौक तो है नहीं, किलोमीटर दे दिए। यहाँ मीटर दिए थे, यहाँ किलोमीटर दे दिए। अब बताइए कि इसका जो है दूरी क्या होगा। अगर आपसे पूछे दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, तो क्या बताएंगे कि भैया दिल्ली से पटना की दूरी है 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर ये वाला, प्लस दिशा नहीं देना है, डायरेक्शन नहीं देना है, प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। 814 3 17 17 4 21 किलोमीटर। ये हो गया दूरी। क्या हो गया? दूरी हो गया ये, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे निकालेंगे, विस्थापन कैसे निकालेंगे? ये दूरी हो गया। दूरी जब भी होता है तो प्लस धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। दूरी हमेशा कम नहीं, कुछ भी तय लेंगे। यहाँ से अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ भी जाएंगे, जैसे जाएं, ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, तो कुछ तो दूरी तय करेंगे। दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता, दूरी कभी माइनस नहीं हो सकता, दूरी कभी माइनस नहीं हो सकता। दूरी जब भी होगा तो प्लस होगा, दूरी जब भी होगा तो प्लस होगा। और दूरी अगर विस्थापन दोनों में कह दे आपको, दूरी विस्थापन बड़ा कौन होगा, तो हमेशा देखिए आप, ये बड़ा होगा। देखिए इसका विस्थापन देखिए, कैसे जाएंगे, फाड़िए इसको, जैसे जाना है, सबसे कम दूरी तय करना है। यहाँ से यहाँ जाना है हमको, यहाँ से यहाँ जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, तो सबसे कम दूरी कौन होगा? ये होगा ना जी। सबसे कम दूरी कौन होगा? ये पॉइंट फाड़ते हुए, इसको और बढ़ाइए थोड़ा सा, इसमें डायरेक्शन है, विस्थापन ही हो गया। माने दिल्ली से पटना का विस्थापन ये हो गया, यही सबसे कम दूरी आपका है। इससे कोई बड़ा कोई शॉर्ट रास्ता है? इससे छोटा रास्ता निकाल दिखाई दो, कैसे निकालिए। इधर कहाँ जाइएगा, कहीं नहीं निकलेगा, कहाँ जाइएगा। सबसे कम दूरी हो गया, तो सबसे कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसमें दिशा होता है। ये दूरी से कम होगा ज़्यादा, निकालिए। 2 ट्रायंगल है, आप निकालिए दोनों का। ये लंब है, ये आधार है। कर्ण एक मान लीजिए यहाँ पर निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब गुने कर्ण बराबर, मानिए मैथ में देखिएगा, कर्ण ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में। हम हिंदी बता रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना जी। इसको रूट में भेज दीजिए, रूट चला जाएगा। तो लंब क्या है?
6 का स्क्वायर, आधार क्या है 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 36 प्लस 64 बराबर 100, अंडर रूट यहाँ भी, अंडर रूट यहाँ 10 आया। कितना आया है 10 किलोमीटर आया। ऐसे इसका निकालेगा तो 4 चक 16 और 3 तक 9, 25 का अंडर रूट 5 आया, 10 5 15 हो गया। कितना हो गया विस्थापन, कितना हो गया पटना से दिल्ली का विस्थापन 15 किलोमीटर है ना। ये कितना है 21 किलोमीटर। ज़्यादा कौन है दूरी की विस्थापन, तो दूरी हमेशा ऐसे दीजिएगा, दूरी हमेशा ज़्यादा होता है, दूरी हमेशा ज़्यादा होता है विस्थापन से, दूरी हमेशा ज़्यादा होगा विस्थापन से। लेकिन कबो कबो कभी कभी क्या होता है कि बराबर भी हो जाता है, कभी कभी बराबर हो जाता है। मान ले कि सपोज दैट ए है, ए एक रास्ता, एक गली है जिसमें हम रहते हैं, पोस्ट ऑफिस गली मान लिए। इस गली में हम रहते हैं, दोनों तरफ मकान है, दोनों तरफ इधर मकान है इधर मकान है, कहीं रास्ता नहीं है। तो हमारा ये इसका 200 मीटर मेरा गली का रास्ता है रोड पर जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए 200 मीटर का ये दूरी हो गया। लंबाई, निश्चित लंबाई हम तय करते हैं, ये दूरी है। लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा, आप कहाँ मकान तोड़िएगा, कहाँ जाइएगा, कहीं रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है ही मात्र, एक ही रास्ता है इसका, कहीं कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है मात्र, नहीं इधर रास्ता है नहीं इधर रास्ता है, कहीं नहीं, सिर्फ। तो विस्थापन जो आदमी जाएगा, कम दूरी भी, इसका सबसे कम 2 पॉइंट का, ये मेरा गली का सबसे कम दूरी भी यही है, और दूरी भी यही है, विस्थापन भी यही है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो ये बराबर हो सकता है ना, ठीक है। अब देखिए दूरी कभी भी जीरो नहीं, दूरी कभी भी माइनस नहीं, दूरी जब भी होगा तो प्लस होगा, दूरी जब भी होगा तो विस्थापन से ज़्यादा होगा, कभी कभी बराबर होगा, कभी कभी बराबर होगा। क्वेश्चन करेगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। विस्थापन, अब आइए विस्थापन स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसका विस्थापन क्या हो सकता है, सिर्फ प्लस माइनस दोनों हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा इस पर, अभी इतना ही चर्चा होगा, कोई बात नहीं अगला क्लास लेंगे, लेकिन इतना ही चर्चा होगा। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बेटा इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए विस्थापन देखते हैं। विस्थापन, विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, माने प्लस भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। दूरी सिर्फ धनात्मक होगा, सिर्फ धनात्मक होगा। अब कहेंगे सर कैसे, विस्थापन कैसे आप बोल दिए। लीजिए विस्थापन में डायरेक्शन होता है, लीजिए 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 1 पॉइंट चल दिए, ठीक है। अब हम समझ लीजिए कंचन सर ही हैं, के हैं, के हम हैं, हम चले यहाँ से निश्चित दिशा में, विस्थापन मेरा ये दूरी नहीं है, दूरी तो कैसे जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं इधर से भी जा सकते हैं, है ना। ये विस्थापन मेरा है, डायरेक्ट दिशा विस्थापन है। अब यहाँ गए इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए अगर 110 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर चले हम, तो मेरा विस्थापन क्या, हम विस्थापन क्या हुआ मेरा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब चेंज होना, प्लेस मतलब स्थान चेंज होना। हम थे यहाँ, हम चले गए कहाँ, यहाँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 10 किलोमीटर। हम यहाँ थे पढ़ा रहे थे पटना में, अब चले गए हम आपको बिहार शरीफ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, ये आपके विस्थापन कितना हो गया, तो प्लस हो गया, प्लस 10 किलोमीटर बढ़ गए हम, ठीक है। अगर हम यहाँ से गए पटना से बिहार शरीफ गए पढ़ाने के लिए, फिर यहीं से लौट के फिर इसी से लौट के फिर यहीं आ गए, इसी जगह से गए यहाँ तक पहुँचे जरूर, चाहे मार्केट गए राजेंद्र नगर सब्जी खरीदने के लिए, यहाँ से राजेंद्र नगर गए और ख़रीद के चले आए, फिर यहाँ यहीं चले आए अपना घर डेरा चले आए, डेरा से गए फिर डेरे आ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, स्थान चेंज हुआ, फिर तो डेरे आ गए, लेकिन दूरी कितना तय किए 10 किलोमीटर। दूरी पूछेगा तो बताइएगा, 10 किलोमीटर गया
गए थे हम राजेंद्र नगर और 10 किलोमीटर आए, तो दूरी मेरा 20 किलोमीटर हो गया, तय कीजिए। दूरी में हम 20 किलोमीटर तय की है, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ। अगर हम यहाँ से गए और बीच में ही रुक गए, यहाँ पे ये 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 किलोमीटर। हम यहाँ से गए, यहाँ चले गए, यहाँ जा करके फिर यहाँ लौट गए, तो हमारा यहाँ से यहाँ देखा जाएगा सिर्फ। हम अभी कहाँ पर हैं, अपना पोजीशन चेंज किए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो 6 किलोमीटर मात्र। कितना मेरा विस्थापन है, 6 किलोमीटर। अगर कुछ दूरी, तब दूरी बोलिएगा 10 गए सर, 10 किलोमीटर, और यहाँ रुके हैं आप, तो 4 किलोमीटर ही बता रहे हैं आप, तो 4 किलोमीटर ही तय किए आप, तो 14 किलोमीटर दूरी आप 14 किलोमीटर तय किए हैं सर। लेकिन विस्थापन आपका जो पोजीशन है 6 किलोमीटर अंतर है अभी दोनों में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गया और फिर इधर आ गया, इस पोजीशन से इधर आ गया माइनस में 3 किलोमीटर, तो उसका क्या हो गया, विस्थापन माइनस हो गया। विस्थापन क्या हो गया, माइनस हो गया, -3 किलोमीटर विस्थापन। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, विस्थापन तीनों चीज़ हो सकता है। तो ये दूरी विस्थापन की इतनी चर्चा हुई, इसको देखें। और क्वेश्चन कहीं से करता है कि विस्थापन कौन सी राशि है, न्यूनतम दूरी कौन है, विस्थापन जो आपका करेगा क्वेश्चन कि विस्थापन इसमें इनमें से कौन सा ऋणात्मक भी हो सकता है, दे देगा ऑप्शन दूरी, विस्थापन, कौन मारेंगे, विस्थापन, है ना। निश्चित दिशा किस में होता है, विस्थापन। किसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो विस्थापन। किसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो दूरी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको करते रहता है। तो इस तरह से आपको वीडियो को देखें, और शॉर्ट वीडियो ही, दूरी विस्थापन अभी आप देखें, मोशन क्या है, ग्राफ क्या है, फिर हम लोग देखें विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे चल के चाल क्या है, वेग क्या है, चाल, वेग, त्वरण, है ना, ये सब त्वरण, गैलीलियो का त्वरण का नियम, फिर आपको गति देखेंगे, गति में कितने प्रकार के गति होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जितने भी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, बारीकी से पढ़ें, बारीकी से देखें वीडियो को। क्वेश्चन निश्चित आएगा, 100% नहीं तो 95% है, आप लोग बना देंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाने के लिए बोले हैं। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिजिक्स का, इसमें भी करवाएंगे, हर सब्जेक्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे, निश्चित करवाएंगे। एग्जाम से पहले सब आप शुरू होगा 2-4 दिन में, जब भी शुरू करें कर देंगे हम, ठीक है। सिर्फ आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तभी करेंगे। ऐसे अभी नहीं कर पाएंगे, अभी 2 वीडियो भी नहीं लोड कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डाल रहे हैं। आप लोग का देख रहे हैं, पहले आप चैनल का हम अपना एक्टिविटी देख रहे हैं, उसके बाद ही सब होगा दोस्तों। इसलिए चैनल को बढ़ाएं, शेयर करें, आपका चैनल है, इसको बढ़ाइए, तब करने में मज़ा भी आएगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा, सब कुछ मज़ा आएगा। ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आप हम लोग का सहयोग है, आपस में मेल है, ये करिए। आपका काम अपना भी आप भी कीजिए मेरे लिए, मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।